जय श्री कृष्णा। आयुर्वेद में आंवले को आयु और आरोग्य वर्धक बताया गया है। आंवला नवमी में यानी अक्षय नवमी के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करके उसके नीचे बैठकर भोजन करने का बहुत अधिक महत्व होता है। माना जाता है कि इससे वर्ष भर आयु और आरोग्य बने रहते हैं। इस दिन का महत्व इसी बात से समझा जा सकता है कि इसी दिन द्वापर युग का आरंभ भी हुआ था, जिसमें स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। और आंवला नवमी के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन गोकुल की गलियां छोड़कर मथुरा की ओर प्रस्थान किया था। संतान और पारिवारिक सुखों की प्राप्ति के लिए इस व्रत को रखा जाता है। इस दिन भगवान कृष्ण ने अपनी बाल लीलाओं का त्याग करके अपने कर्तव्य के पथ पर यानी कि धर्म की रक्षा करने के लिए अपना पहला कदम रखा था। और इसी दिन से वृंदावन की परिक्रमा भी आरंभ हो जाती है। आंवला नवमी का व्रत संतान और पारिवारिक सुखों की प्राप्ति के लिए रखा जाता है। ये व्रत अगर पति पत्नी साथ में रखते हैं तो इससे उन्हें दोगुने शुभ फल की प्राप्ति भी होती है। आंवला नवमी को अक्षय नवमी भी कहते हैं और आज आंवला नवमी है। आप सभी को आंवला नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को अक्षय नवमी और आंवला नवमी के रूप में पूजा जाता है। इस दिन उपवास भी रखा जाता है और खासकर इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है और दीपदान किया जाता है। दीपदान आप चाहें तो 108 बत्ती का या 365 बत्तियों का भी कर सकते हैं, या साधारण तरीके से जो आप सिंगल बाती का एक बाती का दीप है वो भी जला सकते हैं। इस दिन कुछ विशेष जगह पर दीप जलाने से आपको साल भर में किए गए दीप दानों का पुण्य भी प्राप्त होता है, क्योंकि आज के दिन आंवले के पौधे की पूजा की जाती है। आंवले के फलों का सेवन किया जाता है। भगवान विष्णु को भोग में आंवला अर्पित किया जाता है और ऐसे में आंवला नवमी के दिन लोग आंवले में दीपदान भी करते हैं। आंवला दीपदान उसे कहा जाता है जिसमें आंवले के अंदर रखकर ही आपको बाती जलानी होती है। इसी को आंवला दीपदान कहते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी कि किस प्रकार से आप आंवला दीपदान कर सकते हैं और इस दिन आकाश में दीपदान करने का क्या महत्व होता है। ये सारी बातें आज की इस वीडियो में बताने से पहले अगर आप जानना चाहते हो आंवला नवमी की तिथि और इस दिन रहने वाली पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में, तो इसकी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोडेड है। आप हमारे चैनल पर तुलसी विवाह देव उठनी एकादशी की वीडियो भी जरूर देख सकते हैं। आंवला दीपदान करने के लिए आपको चाहिए होंगे आंवले। आपको आजकल मार्केट में बड़ी आसानी से कच्चे आंवले मिल जाएंगे, अभी उन्हीं का सीजन है। अगर आपके आसपास आंवले का पेड़ हो तो आप आंवले के पेड़ की पूजा भी कर सकते हैं। नहीं तो जब आप आंवले लेकर आएं तो साथ में आप आंवले की टहनी लाएं, उनकी पूजा भी घर में किसी गमले में स्थापित करके कर सकते हैं। और आंवले के वृक्ष के साथ साथ आप आज के दिन भगवान विष्णु जी का पूजन करके यही आंवले उन्हें भोग में अर्पित करके बाकी जो आंवले होते हैं उसमें आप दीपदान कर सकते हैं। तो सबसे पहले आंवले को धोकर आप अच्छे से कपड़े से पोंछ लीजिएगा। उसके ऊपर वाला जो हिस्सा है वो आपको कट करना है। उस पे आपको थोड़ा सा गड्ढा बनाना है, उसी में आपको बाती लगानी होती है। घी जो है वो गाय का घी होना चाहिए। घी नहीं है तो तिल के तेल का आप दीपक जला सकते हैं। तिल के तेल की बातें भी आप दीपक पे लगा सकते हैं। बहुत ही आसान विधि है, कोई भी इस तरह का दीपदान कर सकता है। खासकर जो लोग कार्तिक महीने के नियमों का पालन करते हैं उन्हें आंवला नवमी का पूजन भी करना चाहिए। और जिन्होंने कार्तिक के महीने में हमारे चैनल पर कार्तिक मास महात्म्य की कथा सुनी है, अगर आप चाहें तो आप भी इस दिन दीपदान कर सकते हैं। ये बहुत ही पुण्य का काम होता है। इस दिन किए गए दीपदान का और हर प्रकार के दान का, चाहे वह कितना ही छोटा हो, कितना ही सस्ता क्यों ना हो, उसका भी कई गुना पुण्य आपको प्राप्त होगा। इस दिन किया गया दान कभी भी व्यर्थ नहीं जाता, तो आप इस दिन दीपदान अवश्य करें। शाम की पूजा में आप 5, 7, 11 जितने भी दीपक आपको बनाने हैं उतने आंवले कट करके उसमें आप घी की या फिर तिल के तेल की बाती लगा दीजिए। आपको ध्यान रखना है जब आप आंवले रखेंगे तो नीचे आपको अक्षत का या फूलों का आसन देना है। जब भी हम दीपदान करते हैं तो चाहे वो आंवले लें या हम दीपक लें, कभी भी हमें डायरेक्ट जमीन पर या चौकी पर ऐसे ही दीपक नहीं जलाना चाहिए। साथ में आपको अक्षत या फिर फूलों का आसन जरूर देना चाहिए। तो आप गमले के नीचे आसन दें और ये भी ध्यान रखना है कि आंवले जो होते हैं वो थोड़े से गोल होते हैं, एक जगह पर टिक नहीं पाते।
हो सकता है लुढ़क रहे हो, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि जिस डायरेक्शन में आंवले आसानी से जमीन पर टिक जाएं, उसी तरह से आपको जमीन पर रखना होता है। ऊपरी हिस्सा आपको कट कर लेना है। बहुत ज्यादा कट करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ बाती की जितना आपको काट कर थोड़ा सा गड्ढा कर लेना है। फिर बातें लगाने के साथ ही आपको आंवले के दीपों को जलाना है। जो आपने आंवले दीप बनाए हुए हैं उन सभी का पूजन आपको करना है। धूप, रोली, कुमकुम आप लगाएं। अगर आप एकादशी के दिन दीपदान कर रहे हैं, क्योंकि ये आंवला नवमी है, तो आंवला नवमी के दिन तो आप अक्षत का प्रयोग कर सकते हैं। और अगर आप आंवले का ही दीपदान एकादशी के दिन करते हैं, क्योंकि उस दिन भी आंवले का दीपदान किया जाता है, केवल एकादशी के दिन नहीं बल्कि आंवला नवमी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक आप कभी भी आंवला दीपदान कर सकते हैं। तो आप केवल एकादशी को छोड़कर बाकी किसी भी दिन आंवले की पूजा करते समय या पूजन में आप अक्षत का प्रयोग ना करें। अक्षत यानी कि चावल। और बाकी दिनों में आप अक्षत का प्रयोग कर सकते हैं। तो धूप दीप जलाकर आप इस तरह से शाम की पूजा करें। जो भी आंवले दीप हैं उन पर आप तिलक लगाएं, उन्हें अक्षत और पुष्प अर्पित करें। और फिर आपको जहां जहां भी दीपदान करना है, जैसे कि एक दीपक आपको अपने मंदिर में रखना चाहिए, एक आपको तुलसी जी के पौधे के नीचे, एक भगवान विष्णु जी के मंदिर में, और आसपास शमी का पौधा हो, बेल का वृक्ष हो, केले का पौधा हो, तो वहां पर भी आपको दीपदान अवश्य करना चाहिए। बहते हुए जल में भी दीपदान करना बहुत शुभ होता है। इसके अलावा जो उत्तर दिशा होती है वो माँ लक्ष्मी जी का वास माना जाता है, तो उस तरफ भी आपको मुंह करके आपको एक दीपदान करना चाहिए। आकाश में दीपदान करना चाहिए, क्योंकि आकाश में वैसे तो पूरे कार्तिक के महीने में ही दीपदान किया जाता है। खासकर जो लोग पूरे महीने में दीपदान न कर पाते हो, उन्हें आज के दिन आकाश में दीपदान अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से पितरों को दीपदान की प्राप्ति होती है। आकाश में जो दीपदान आप करेंगे वो उस जगह पर रखना है जहां से आपको आसमान दिखाई दे जाए। थोड़ा सा ही दिखाई दे, लेकिन आपको उसी जगह पर रखकर दीप जलाना है। कई बार आपके खुली छत ना हो या खुला आंगन ना हो या बालकनी आपको ना मिले, तो आप घर से बाहर जाकर भी आकाश में दीपदान कर सकते हैं। आसमान की तरफ देखते हुए आपको अपने हाथ में दीप लेकर अपने पितरों से प्रार्थना करनी होगी कि वो इस दीपदान को स्वीकार करें, और जो दीपदान आपने अपने घर पर किया है उनका विसर्जन आपको अगले दिन करना चाहिए। इन सभी दीपों को आपको बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना चाहिए या फिर किसी पवित्र वृक्ष के नीचे आपको समर्पित कर देने चाहिए। अब जो आंवले आपने भगवान को अर्पित किए हैं, वो अगर आपने उपवास रखा है तो शाम को आप इन्हीं को प्रसाद के रूप में ग्रहण करके अपना उपवास खोल सकते हैं। बाकी परिवार के सभी सदस्यों को इस दिन आंवले का सेवन करना चाहिए। भोग में आपने भगवान को जितने भी आंवले अर्पित किए हैं वो सभी आपको पूजा करने के बाद परिवार के सभी सदस्यों में बांट लेने चाहिए। और एक बात का आपको ध्यान रखना है कि हम भगवान को जो भी भोग लगाते हैं, पूजा करते हैं, इसमें जब भोग लगाते हैं तो आरती करने के बाद उस भोग को हटा लेना चाहिए। बहुत देर तक भोग को कभी भी भगवान के मंदिर में नहीं रखना होता है। तो इस तरह से आप आंवला नवमी के दिन दीपदान कर सकते हैं। और जब भी आप दीपदान करें, आपको ध्यान रखना है कि आप स्नान करने के बाद ही दीपदान करें। अगर आप सुबह दीपदान करते हैं, क्योंकि दोनों ही समय दीपदान किया जाता है, सुबह यदि आप दीपदान करते हैं तो सूर्योदय से पहले दीपदान करना चाहिए, और शाम को तो आप पूजा करने के लिए किसी भी समय दीपदान कर सकते हैं। अब अगर आप आंवला नवमी की कथा सुनना चाहते हैं तो उसकी वीडियो भी जल्द ही हमारे चैनल पर अपलोड की जाएगी। आप उस कथा को जरूर सुनिएगा। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लें। और अगर आज की जानकारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।